दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं जीके मंडी। दोस्तों, आई एम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान जीके जीएस के टॉप 36 क्वेश्चन करेंगे और मैंने दोस्तों इस वीडियो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन ऐड किए और इस वीडियो में विज्ञान, संविधान, भूगोल और इतिहास और स्ट्रेटेजी की सभी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में मिक्स है। और मैंने दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं इस वीडियो में जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देख रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? नमक, सोयाबीन, अंडा या गाजर। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन है ये किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उच्चतम स्रोत क्या है इसका? सोयाबीन है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि शेषनाग झील है जो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर करेंगे यहाँ पर कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि लाल क्रांति का संबंध है जी किससे है? तो इसका राइट आंसर करेंगे यहाँ पर कि लाल क्रांति का संबंध है जी किससे है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मांस और टमाटर उत्पादन से है। ठीक है दोस्तों, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस और टमाटर से है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि संतरे में कौन सी विटामिन है जो पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर करेंगे यहाँ पर कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी पाई जाती है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि काजीरंगा नेशनल पार्क है जो किस लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क है जो किस लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। और ये जी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है जी किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर करना है यहाँ पर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है जी किस नदी के तट पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा निरंजना नदी के तट पर हुई थी। ठीक है दोस्तों, और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। और गौतम बुद्ध को देखो, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और किस नदी के तट पर हुई थी? तो निरंजन नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। और किस नदी के तट पर हुई थी? तो निरंजना नदी के तट पर हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री है ये कहाँ पर खोली थी? सूरत में, अहमदाबाद में, कोची में या दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर करना है यहाँ पर कि पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कोचीन में खोली थी, जिसे प्रेजेंट में आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 15, 12, 24 या 20? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है दोस्तों, कितने तीर्थंकर है? 24। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनअप्रिंटलीय पुस्तक के लेखक हैं जो कौन है? तो इसका सही उत्तर करना है यहाँ पर, जो कि इंपोर्टेंट पुस्तक है कि अनअप्रिंटलीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय है। ठीक है दोस्तों, अनअप्रिंटलीय किसकी पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय की पुस्तक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करेंगे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। उपग्रह कौन होते हैं? जो किसी पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? तो उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? तो चार ऑप्शन अपने पास दिए हैं, तो इसका अपन को सही उत्तर करना है यहाँ पर कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा बर्फ पानी से हल्की और एल्कोहल से भारी होती है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है और एल्कोहल में डूब जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विकास का सिद्धांत है जो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा, चार्ल्स डिकेंस द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा या आइजैक न्यूटन द्वारा? तो विकास का सिद्धांत है जो किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर?
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जो कि दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को नोट करेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मस्तिष्क का, हड्डियों का, हृदय का या ब्रह्मांड का। तो कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हृदय का अध्ययन किया जाता है। और मैंने दोस्तों 36 क्वेश्चन इस वीडियो में ऐसे लिए जो कि दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आपको पूरी जरूर देखना है। और ज़्यादा वीडियो देख लिए दोस्तों तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया है जो कहा जाता है, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को, अर्जुन देव को, मनोज कुमार को या चरण सिंह को। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि विश्व ओजोन दिवस है जो कब बनाया जाता है, 20 मई को, 16 सितंबर को, 28 फरवरी को या 1 मई को। तो विश्व ओजोन दिवस है जो कब बनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 16 सितंबर को बनाया जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि बगलियार परियोजना है जो किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है कि बगलियार परियोजना है जो किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर, झेलम नदी पर, रावी नदी पर या ब्यास नदी पर। तो बगलियार परियोजना है जो चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त बैठक का प्रावधान है जो किस अनुच्छेद में है। तो आपको बताना है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान है जो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 108 में दिया गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 110 भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में है। और अनुच्छेद 72 में क्या है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्षमादान की शक्ति, माफ करने की शक्ति किसमें होती है, तो राष्ट्रपति में होती है। तो ये अनुच्छेद 72 में बताया गया है। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर करेंगे यहाँ पर कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भौतिक विज्ञान का जनक है जो किसे कहा जाता है, अरस्तु को, न्यूटन को, मेंडल को या लेमार्क को। तो भौतिक विज्ञान का जनक है जो किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि अलमाटी बांध है जो किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर, कृष्णा नदी पर, राप्ती नदी पर या ताप्ती नदी पर। तो अलमाटी बांध है जो किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी पर स्थित है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। दोस्तों सूर्य के सबसे दूर ग्रह ये कौन सा है, वरुण, बुध, मंगल या शनि। तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा वरुण ग्रह। और सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि सोना किस पदार्थ में घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर करेंगे यहाँ पर कि सोना है ये किस पदार्थ में घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा एक्वा रेजिया में घुल जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एक्वा रेजिया ना लिखकर क्या लिख देते हैं वो, तो अम्लराय लिख देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक्वा रेजिया या अम्लराय में घुल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि बंगाल का शोक है जो किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, दामोदर नदी को या हुगली नदी को। तो बंगाल का शोक है जो किस नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है जो किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर करेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है जो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीराकुंड बांध है जो किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर, कृष्णा नदी पर, महानदी पर या गोदावरी नदी पर। तो हीराकुंड बांध है जो किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा महानदी पर स्थित है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति है जो कहाँ पर हुई थी, वैशाली में, राजगृह में, कुंडलवन में या पाटलिपुत्र में। तो प्रथम बौद्ध संगति है जो कहाँ पर हुई थी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा
राजगृह में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, जो दोनों आपको याद रखना है, वैशाली में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो ये भी याद रखेंगे, पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, कुंडलवन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चारों क्वेश्चन आपको याद रखना है, स्लिंग से क्वेश्चन है ये। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी कहाँ पर हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पर है, तो कश्मीर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारत में प्रथम ट्रेन है जो किस वर्ष चली थी, तो इसका सही उत्तर करेंगे यहाँ पर, जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत में जो पहली बार रेल चली थी वो कब चली थी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 1853 में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है जो कौन थी। तो इसका सही उत्तर करेंगे यहाँ पर कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सुचेता कृपलानी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि कन्नौज की लड़ाई है जो किसके बीच हुई थी। तो इसका सही उत्तर करेंगे यहाँ पर कि कन्नौज की लड़ाई है जो किसके बीच में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी। और कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी, तो ये डेट भी पूछी जाती है, तो 1540 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी, 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 45 वर्ष। तो भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान है वो अधिकतम होता है, ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। तो पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है, और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है, तो ध्रुव पर होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान है वो न्यूनतम होता है। अभी अधिकतम पूछा था, अब क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम किस पर होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जब कभी भूमध्य रेखा ना लिख कर आए तो क्या लिख देता है वो, तो विषुवमध्य रेखा लिख देता है। ठीक है दोस्तों, क्या लिख देता है, विषुवमध्य रेखा लिख देता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, भूमध्य रेखा और विषुवमध्य रेखा दोनों एक ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तमिलनाडु में, असम में, झारखंड में या केरल में। तो भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा केरल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मौर्य शासक को अमृतगात्र के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को या दशरथ को। तो अमृतगात्र के नाम से किस मौर्य शासक को जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा बिंदुसार को अमृतघात के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, उपगुप्त से, विष्णुगुप्त से, ब्रह्मगुप्त से या भरतदत्त से। तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जी क्या होता है। तो इसका राइट आंसर करेंगे यहाँ पर कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जी क्या होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा CaSO4 होता है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि पीओपी, दोस्तों पीओपी का मतलब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2 होता है, मतलब 1/2 H2 होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र ज्वाला होता है, बी वाला, CaSO4 2H2 और पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन ए वाला होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार एक क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में कि भारत में लौह पुरुष है ये किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों मुझे देंगे आप कमेंट बॉक्स में, और ये 36 क्वेश्चन में से आप जरूर बताएंगे कि 36 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और ज़्यादा दोस्तों आप सभी ने वीडियो देखी है तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और ये वीडियो को अपने फ्रेंड में भी जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।